Hello students, we are going to learn here science, our chapter 8 motion. We are going to continue it here. Part 5th, equations of motion by graphical method. Graphical method में हम शो करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम कैसे लिखते हैं. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मोशन की 3 इक्वेशंस होती है मेनली. कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, मेनली 3 होती हैं. अब इन तीनों इक्वेशन का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी के साथ टाइम का जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं. जिसमें क्या बताया है ग्राफ के अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में पॉइंट ओ से ए तक की जो ऑब्जेक्ट है वो ज़ीरो वेलोसिटी पे रहा है, मतलब वो रेस्ट पे रहा है. ठीक है, तब तक कि उसने कोई मूव नहीं हुआ है. अब जब पॉइंट ए से फिर बी तक उसने मूव किया है, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से. कैसे कह सकते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड से? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. अब हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका रिलेशन क्या है वेलोसिटी का और टाइम का. इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हमने पॉइंट नेम दे दिया डी. अब पॉइंट जो फाइनल ना टाइम था, जिस टाइम पे ना वो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ है अगेन, वहाँ तक कि हमने टाइम कितना लिया है सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से, जिसको हम पॉइंट का नेम देंगे बी. फिर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे पैरेलल एक्स एक्सिस से ई एंड बी. ठीक है, अब इसमें हमें 2 चीज़ दिखाई दे रही हैं. अब हमारे पास एक फिगर है, फिगर कौन सा मिलेगा हमें, ओ ए बी डी सी. हमें इस फिगर का एरिया निकालना है. एरिया निकालना रहेगा तो क्या इस फिगर का कोई पर्टिकुलर शेप है? कोई शेप नहीं है, इसलिए हम इसको 2 शेप्स में डिवाइड कर रहे हैं. कौन से? फर्स्ट है ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी. ए बी डी एक ट्रायंगल कंसिडर किया है. और नेक्स्ट नीचे कौन सा कंसिडर कर रहे हैं हम? रेक्टेंगल, जिसमें रेक्टेंगल कौन सा दिया है? ए डी सी ओ. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों का हम ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सम करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने यहाँ तक देख लिया. फ्रॉम द चेंज वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय. उसका एक्सेलरेशन क्या होगा अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. जितना वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है और उसके अपॉन में क्या लिखेंगे, जितना टाइम उसमें लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी ग्राफ के अकॉर्डिंग. देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ बी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ओ सी दिया हुआ है और ओ सी इक्वल्स टू टाइम है हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग. ग्राफ में देखिए ओ सी इक्वल्स टू क्या है, टाइम है, फाइनल टाइम है. तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन टी. ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला टी हम इक्वल्स टू के साइड ले जाएं तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू ए टी. अब बी डी क्या है हमें, इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है ऊपर, क्या, बी डी इक्वल्स टू यू माइनस वी, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर हम करेंगे तो है ना वो चेंज इन वेलोसिटी की इक्वल्स होगा. तो हम बी डी की वैल्यू पुटअप कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगी, u माइनस वी इक्वल्स टू ए टी. अब u को हम इस साइड ले आए इक्वल्स टू के, दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ये हमारी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, ये एक इसका फाइनल रिलेशन होता है. नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन. अब पोजीशन टाइम रिलेशन हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन को. इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे भी एरिया हमें निकालना है, पोजीशन सेम जो आपने ऊपर फिगर देखा उसी का. तो यहाँ पे क्या रहेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज विद द ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी. ठीक है, हमें फर्स्ट जो ग्राफ दिया उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे देखना है, ओ ए बी सी पॉइंट्स में देखना है. दस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अलग निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के किसके इक्वल होगा, अभी हमने देखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं. 2 पार्ट्स में फिगर को डिवाइड किया था. तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. इसमें
पहला फर्स्ट पार्ट कौन सा ले रहे हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारी, ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। और अगर हम उसके बाद सम करेंगे किसका, ऊपर वाले ट्रायंगल का। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ए डी और हाइट कितनी है बी डी। अगर हम ओ की जगह ओ ए, वो क्या है हमारा यू हमने कंसिडर किया था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओ ए की जगह हम यू लिखें। ओ सी क्या है हमारा, टाइम है जो कि ए डी के भी इक्वल है, और बी डी क्या है वी माइनस यू, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास हमने जो भी लास्ट इक्वेशन सॉल्व करी उसके अकॉर्डिंग क्या आ चुका था, बी डी इक्वल्स टू ए टी। तो हम यहाँ पर ए टी भी ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यूज़ ऐसी, ओ ए इक्वल्स टू यू लिख देंगे, ओ सी की जगह क्या लिखेंगे टी प्लस हाफ, ए डी की जगह अगेन टी, और बी डी की जगह क्या लिखेंगे ए टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए, यहाँ पे 2 टाइम टी है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब यहाँ पे ना कौन सा रिलेशन देख रहे थे, अभी हमने फर्स्ट में देखा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड में पोजीशन टाइम रिलेशन, अब थर्ड कौन सा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारा शेप था उसी के लिए देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ ए की वैल्यू कितनी दी है ऑलरेडी, यू गिवन है, बी सी की वैल्यू वी गिवन है, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू वी, और ओ सी इक्वल्स टू टी गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एस इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, अगर हम ए और टी को ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, टाइम की है ना वो निकल आएगी वैल्यू। अभी तक ए ना एक्सेलरेशन की निकल रही थी, अगर इसमें से टाइम निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं। इसी ना वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ठीक है। तो अब ये 2a को हम इस साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के, दैट इज इक्वल्स टू वी 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कहाँ से आया, नॉर्मली ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने उसी का लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी ऑलरेडी गिवन था, हम क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। नाउ ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको गिवन है दैट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक ही हम जो मोशन पढ़ रहे थे वो कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी और स्पीड कितनी होगी। We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r। हमने पढ़ा है जिस सर्कल की रेडियस हम r कंसिडर करते हैं और उसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 pi r होता है। If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, अगर कोई एथलीट ना कुछ भी टाइम कंसिडर कर लेते हैं हम t, ठीक है। अगर उस एक सर्कुलर राउंड का पाथ लगाने, सर्कुलर जो रेडियस है पाथ है उसका आर रेडियस का, उसको है ना कवर करने के लिए वी स्पीड से है ना रन कर रहा है तो कितना टाइम लेगा वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी हमारी स्पीड है, स्पीड किसकी इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, v इक्वल्स टू 2 pi r अपॉन t। When an object moves in a circular path with uniform speeds, its motion is called uniform circular motion। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम में जितने भी ना प्लैनेट्स हैं वो सब कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर शेप में मूव करते हैं, एक उनको पाथ गिवन है उसी पाथ में मूव करते हैं, और एक यदि यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है।
When the athlete throws the hammer on the discus in a sport meet, he or she holds the hammer in the discus in his or her hand and give it in a circular motion by rotating his or her own body. हमने डिस्क थ्रो देखा है, उसमें क्या होता है, एथलीट जो होता है वो पहले है ना डिस्क अपने हाथ में लिए रहता है और फिर जब वो पूरी बॉडी के साथ अपने है ना रोटेट होता है, घूमता है और उसके बाद फिर थ्रो करता है, तब जाकर उसका डिस्क थोड़ा दूर तक जाता है. वंस रिलीड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, द हैमर और डिस्क मूव इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग. और क्या होता है, जिस डायरेक्शन पे वो एथलीट मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन पे है ना वो डिस्क भी मूव करता है. ऐसा होता है यदि एक बार वो फेंक दिया जाए तो. इट वॉज मूविंग एट द टाइम वेन इट वॉज रिलीज. वो किस डायरेक्शन में जाता है, जिस टाइम पे वो छोड़ा गया है उस टाइम पे जिस डायरेक्शन पे वो मूव हो रहा होता है उसी डायरेक्शन पे वो आगे बढ़ता है. जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब अबव. जैसे ये वाली जो एक्टिविटी आपको गिवन है, ये एक्टिविटी आपको खुद ही करके देखना है. इसमें भी पीस ऑफ स्टोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. There are many more familiar examples of the objects moving under the circular motion. ऐसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ. जैसे हमने पहले देखा है प्लैनेट्स का जो मोशन है वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. अ सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट. जो सैटेलाइट्स रहते हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं या फिर जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो भी है ना कैसे रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, अर्थ के अराउंड में हो है ना. द साइक्लिस्ट इन अ सर्कुलर ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें दिए रहते हैं. यहाँ तक आपको समझ में आया. इसके बाद यहाँ पे चैप्टर की एक शॉर्ट समरी टाइप्स दी हुई है पॉइंट वाइज, दैट यू हैव टू रीड बाय योर सेल्फ. नाउ योर चैप्टर इज ओवर. आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू.